नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग करेंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो होगा बिहार का करेंट अफेयर्स। और इसके लिए हम लोग जिस बुक का सहारा लेंगे वो है स्पर्धा प्रकाशन का वस्तुनिष्ठ बिहार करेंट अफेयर्स, जिससे हम लोग जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक के सभी करेंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। और यह टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आर्थिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, कैबिनेट के फैसले, कल्याणकारी योजनाएं, खेल परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार, श्रद्धांजलि, चर्चित पुस्तकें तथा अन्य विविध तथ्य। इन सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और इसी के तहत आज का जो पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम, जिसके तहत हम लोग जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक के सभी करंट अफेयर्स को, इस टॉपिक से संबंधित सभी करंट अफेयर्स को 50 एमसीक्यू के साथ सॉल्व करेंगे। और जहां ज़रूरत होगी वहां हम लोग एक्सप्लेनेशन का भी सहारा लेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए विशेषज्ञ कितने वर्ष की आयु के बच्चों की खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार करेंगे? ऑप्शन है आपके सामने। 2 से 7 वर्ष के लिए, 2 से 8 वर्ष, 3 से 9 वर्ष, 3 से 10 वर्ष। और ये ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 3 से 9 वर्ष। निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए बिहार सहित 5 राज्यों का चयन हुआ है। इस केंद्र सरकार का यह प्रोजेक्ट है जिसके लिए 5 राज्यों का चयन हुआ है, जिसमें बिहार भी शामिल है। इन राज्यों के विशेषज्ञ 3 से 9 वर्ष के आयु तक के बच्चों की खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार करेंगे। तो कितने राज्यों के लिए? 5 राज्यों के लिए है ये, इसमें बिहार भी शामिल है। और इसमें कौन से बच्चे लिए जाएंगे? तो 3 से 9 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार में किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है? शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, विद्युत विभाग, डाक विभाग? तो सही उत्तर है दोस्तों कृषि विभाग। बिहार में ई ऑफिस की शुरुआत फरवरी 2022 में हुई है। अब विभागीय भौतिक दस्तावेज, जो फिजिकल डायरी वगैरह होते हैं ना, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत ई ऑफिस पर स्थानांतरित किया जाएगा। अब डायरी के थ्रू नहीं, जब अब डिजिटल माध्यम से सारे काम होंगे। तो यह किस विभाग ने बिहार में शुरू किया है? तो कृषि विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कितने प्रखंडों को सह अंचल कार्यालय बनाया गया है? 5, 7, 11, 10? तो सही उत्तर है दोस्तों 11, यानी ऑप्शन डी। बिहार के 11 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय, सह आवासीय भवन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रशासन के बेहतर संचालन हेतु किस जिले की जमीन को पटना में शामिल किया गया है? सारण, किशनगंज, गोपालगंज, वैशाली? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सारण और वैशाली के जमीन को शामिल किया गया। ये व्याख्या देखते हैं। विधि व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की सुगमता हेतु सारण की 3212 एकड़ तथा वैशाली की 331.58 एकड़ भूमि पटना में शामिल की गई है। अब इससे प्रशासन तथा विवाद संबंधी सभी अधिकार पटना प्रशासन का होगा। तो सारण और वैशाली जिले की जमीन को पटना के प्रशासनिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां प्रश्न। हाल ही में बिहार का ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए, एसएचजी के लिए, एसएचजी का मतलब तो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो एसएचजी के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शराबबंदी के लिए? तो सही उत्तर है दोस्तों अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। बिहार का ऑपरेशन प्रहार गंभीर आपराधिक मामलों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन प्रहार, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार सरकार के किस विभाग के द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, दूरसंचार विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग? तो सही उत्तर है दोस्तों सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 जनवरी 2022 को बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बिहार डायरी 2022 एवं कैलेंडर 2022 का लोकार्पण किया।
तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 लाई है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो यह पॉलिसी लाई है बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई निश्चय पोर्टल किस विभाग ने लॉन्च किया है? पंचायती राज विभाग ने, चुनाव आयोग ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, शिक्षा विभाग ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंचायती राज विभाग ने ई निश्चय पोर्टल लाया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू कराने का फैसला लिया गया है? जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बिहार की तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? असम में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो बिहार के तर्ज पे जो भूमि सर्वेक्षण हो रही है उसी आधार पर आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहाँ भूमि सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए आंध्र प्रदेश की कुछ टीम बिहार आई थी यहाँ से समझने के लिए, जानने के लिए, और फिर वो वहाँ पे उसको लागू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार फाउंडेशन अपना चैप्टर भारत के बाहर किन देशों में खोलेगा? नीदरलैंड में, इंग्लैंड में, मॉरिशस में, वेस्ट इंडीज में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार फाउंडेशन अपना चैप्टर भारत के बाहर नीदरलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और मॉरिशस में खोलेगा। ठीक है, देश में सिल्लीगुड़ी, सिक्किम और गुवाहाटी में बिहार फाउंडेशन का चैप्टर खोलने की भी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 90 वर्ष बाद जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। काफी चर्चा में भी था। तो बिहार सरकार ने। केंद्र सरकार की मनाही के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य के खर्च पर जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, घोषणा किया है। तो किस राज्य सरकार ने? तो बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कौन से राज्य में अपने पंचायत चुनाव में बिहार की पंचायत चुनाव की तकनीक को अपनाया है? झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान। तो तेलंगाना राज्य जो है वो बिहार पंचायत चुनाव आयोग की जो तकनीक है ना उसको अपनाने का निर्णय लिया है, तेलंगाना बिहार के ही तर्ज पर। भूमि सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है बिहार के तर्ज पर किसने? आंध्र प्रदेश में। और पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, झारखंड। तो दोस्तों बिहार। गोदाम की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर बिहार देश में ई भंडारण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ई भंडारण द्वारा क्या होगा? तो ई भंडारण द्वारा गोदाम में खाली जगह, शुल्क एवं भंडार सामग्री से संबंधित सभी सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां प्रश्न, किस राज्य द्वारा बिहार के आम तथा लीची के उत्पाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है? जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। जम्मू सरकार ने बिहार के आम और लीची की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके लिए जम्मू सरकार ने सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 5000 आम और लीची के पौधे खरीदने की इच्छा जाहिर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितने कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? 4 कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में, 6 कैटेगरी में, 7 कैटेगरी में। तो सही उत्तर है दोस्तों 4 कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है? 100 मेगावाट, 250 मेगावाट, 500 मेगावाट, 850 मेगावाट। तो सही उत्तर है दोस्तों 250 मेगावाट। बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए 250 मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है। वर्तमान में बिहार से नेपाल को 850 मेगावाट बिजली मिल रही है। और समझौता कितने के लिए हुआ है? 250 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों पहला राज्य बन गया है। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने महिला कमांडो की टीम तैयार की है। महाराष्ट्र में कमांडो की ट्रेनिंग पूरी कर जल्द ही महिला सिपाही बिहार लौटने वाली है। इन्हें आतंकियों और संगठित अपराध से मुकाबला के साथ वीवीआईपी की सुरक्षा के मद्देनजर से तैयार किया गया है। तो महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की ओर से जारी संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत इथेनॉल
उत्पाद की क्षमता में बिहार का कोटा कितना कर दिया गया है? 14 करोड़ टन, 18.5 करोड़ टन, 38.5 करोड़ टन, 58 करोड़ टन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 18.5 करोड़ टन बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता को बढ़ाकर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां प्रश्न, 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो दोस्तों पहला स्थान रहा। टीकाकरण को ना लेकर बिहार में बहुत बड़ा महाअभियान देश में तो चला ही, बिहार सरकार ने भी उसे अपने हाथों हाथ लिया। कोरोना टीकाकरण का महाअभियान में बिहार का देश में पहला स्थान रहा और 17 सितंबर के जो कोरोना महाअभियान टीकाकरण मनाया गया उसमें 33,09,685 व्यक्तियों को कोरोना का टीका एक दिन में दिया गया। राज्य में सर्वाधिक टीके किस जिले में दिए गए? तो 2,38,166 टीके पूर्वी चंपारण में लगाए गए, जबकि देश में दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर कर्नाटक था और दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, जबकि बिहार पहले स्थान पर रहा। 33,09,685 टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? 13 बार, 15 बार, 17 बार, 19 बार? तो 15 बार। इससे पहले 14 बार झंडा फहराए थे श्री कृष्ण सिंह और उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15वीं बार झंडा फहराकर। 15 अगस्त 2021 को जब इन्होंने झंडा फहराया तो यह 15वीं बार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, जो कि भागलपुर के सबौर में जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है उसके अधीन कितने नए महाविद्यालय खोले जाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई? 3, 5, 7, 9? तो 3। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में झंडा तोलन के बाद 3 सौगात की घोषणा की। कौन कौन? पहला सबौर जो कि भागलपुर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, दूसरा भोजपुर जो कि आरा में है नया कृषि अभियांत्रिक महाविद्यालय और तीसरा पटना के मीठापुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। और ये तीनों जो कृषि से संबंधित विश्वविद्यालय है ये किसके अधीन रहेगा? तो सबौर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के अधीन। तो 3 नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़? तो मतलब ये 2021 की बात है कि कितना करोड़ पौधा लगाया गया। ऑप्शन है आपके सामने 5 करोड़। मिशन 5.0 पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग की पौधाशालाओं को 5.50 करोड़ से अधिक पौधा तैयार कराए गए थे और हम लोगों ने इसे अचीव भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पद के लिए पंचायत 2021 का जो चुनाव है वो ईवीएम नहीं बल्कि मतपत्र से कराया जाएगा? सरपंच, पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति? तो ये ऑलरेडी चुनाव हुआ भी, आपने देखा भी, नवंबर में यह चुनाव कराए गए थे। तो ईवीएम और मतपत्र दोनों का सहारा लिया गया था। तो किस पोस्ट के लिए, किस पद के लिए मतपत्र का से चुनाव कराया गया? ऑप्शन है आपके सामने, आपने देख लिया। तो सही उत्तर है दोस्तों सरपंच। ग्राम पंचायत के 4 पद कौन कौन? ग्राम पंचायत सदस्य जो कि ग्राम पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा, जबकि ग्राम कचहरी के 2 पद कौन कौन? पंच और सरपंच का निर्वाचन मतपत्र से कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिलों समेत देश भर के 250 से ज्यादा जिलों में सोने पर हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया गया है? देश भर के 250 से ज्यादा जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल है जिन पर हॉलमार्क का अनिवार्य किया गया है, सोने के हॉलमार्क अनिवार्य किया गया है? 9 जिले, 10 जिले, 11 जिले, 12 जिले? तो बिहार के 12 जिलों पर अब बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण का नहीं बेचे जाएंगे। बिहार के जिन 12 जिलों में हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया उनमें शामिल है पटना के साथ साथ बक्सर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, नवादा, नालंदा, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, गया शामिल है। इन 12 जिलों में ये जिले शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, जिसे मिड डे मील कहा जाता है, मध्याह्न भोजन से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेवारी किसे देने का निर्णय लिया गया है?
जीविका दीदी को, जीजी की रसोई, दीदी की रसोई को, अक्षय पात्र फाउंडेशन को, बिहार शिक्षा समिति को। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अक्षय पात्र फाउंडेशन को। पूरे राज्य में योजना को लागू करने से पहले अक्षय पात्र फाउंडेशन को पटना जिले में कुछ विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी दी गई है। मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में लगभग 3.25 लाख शिक्षकों के जुड़े रहने से शिक्षा व्यवस्था बाधित हो रही थी। बात भी सही है, पूरा दिन टीचर खाना बनाने और खिलाने में ही लगे रहते थे। अक्षय पात्र रसोई लागू होने से मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े शिक्षकों को अलग किया जाएगा ताकि उनका ध्यान शिक्षण कार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सुनिश्चित हो सके। तो किसे दिया जा गया है अब मिड डे मील कराने का? अक्षय पात्र फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को की गई? 14 अगस्त 2021, 16 अगस्त 2021, 24 अगस्त 2021, 26 अगस्त 2021। तो सही उत्तर है 24 अगस्त 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने किस ब्रांड के नाम के तहत बिहार की सब्जी को बढ़ावा देने की घोषणा की है? भाजी, व्यंजन, तरकारी, हरियाली। तो सही उत्तर है दोस्तों तरकारी ब्रांड के नाम से बिहार सरकार ने अपने बिहार की सब्जी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। ब्रांड का नाम क्या है? तरकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। इस योजना का लक्ष्य वेजिटेबल सप्लाई चेन को बिचौलियों से बचाना और प्रभावी बनाना है। 3 माह पहले सीएम ने तरकारी ब्रांड को लॉन्च करते हुए ग्राहकों को ऑनलाइन सब्जियों की उपलब्धता हेतु इस योजना की शुरुआत की। पटना और पूर्वी चंपारण जिले के लोगों के लिए यह स्कीम लागू की गई थी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना में लगभग 1750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जनता के दरबार के में मुख्यमंत्री कार्यक्रम कितने समय अंतराल के बाद फिर से शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने 8 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। तो दोस्तों 5 वर्ष के बाद। सही उत्तर है 5 वर्ष, ऑप्शन सी। बिहार में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जिसे जनता दरबार के नाम से जाना जाता है, कार्यक्रम 5 वर्ष के बाद फिर से शुरू किया गया है। अप्रैल 2006 से मई 2016 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कार्यक्रम किया था। 12 जुलाई 2021 से फिर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। हर सोमवार को मुख्यमंत्री से लोग आमने सामने बैठकर अपनी समस्या और शिकायत कर सकेंगे और मुख्यमंत्री ऑन स्पॉट निष्पादन का निर्देश पदाधिकारियों को देंगे। आम जनता को इससे काफ़ी लाभ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री परिषद में हाल के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 5, 6, 7, 8। सही उत्तर है दोस्तों 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने आरपी सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया? इस्पात, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग। तो इनको इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए स्टड कि किस मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा? M1, M2, M3, M4। तो M2 मॉडल का प्रयोग किया जाएगा और जल किया गया। ठीक है, ये पंचायत चुनाव हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस तिथि से एकल प्रयोग प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है? 15 अगस्त 2021, 15 अक्टूबर 2021, 15 सितंबर 2021, 15 जनवरी 2022। तो सही उत्तर है दोस्तों 15 सितंबर 2021 से। बिहार में 15 सितंबर 2021 से एकल प्रयोग प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। प्रतिबंध लागू होने के बाद अगर कोई इन उत्पादों का निर्माण, आयात, निर्यात, बिक्री या उपयोग करेंगे तो उन्हें 5 वर्ष के लिए जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना की सजा दी जाएगी। राज्य सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा रहा है। 2 चरण में यह काम पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? ऑप्शन है आपके सामने 5, 10, 14, 16। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए एक फैसले के अनुसार पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो सही उत्तर है दोस्तों 1 बार। पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में 1 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वैशाली प्रखंड के पंचायत समिति के प्रमुख पद पर धर्मशिला कुमारी और उप प्रमुख पद पर नीलम देवी को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। उनसे संबंधित यह मामला हाईकोर्ट में था। ठीक है।
पंचायत कानून की धारा 44 के तहत पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का कार्यकाल होता है पंचायत की धारा 44 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार के ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाया। बिहार सरकार ने टीकाकरण अभियान, क्या नाम है उसका बिहार सरकार का, कर दिखाएगा बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। तो 3 महीने में 6 करोड़, 6 महीने में 6 करोड़, 9 महीने में 6 करोड़, 6 महीने में 9 करोड़। सही उत्तर है 6 महीने में 6 करोड़ का लक्ष्य रखा था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया गया। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन BHPC ने डगमाड़ा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। NHPC, SJVNL, निप्को, NTPC हाइड्रो। तो सही उत्तर है दोस्तों NHPC के साथ यह समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए की गई है। ट्रांसजेंडरों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, कामकाजी महिला के लिए। तो सही उत्तर है दोस्तों ट्रांसजेंडर के लिए पटना की राजधानी जो है वहाँ पे गरिमा गृह की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितने सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 4 लाख। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी और इसे लगभग दिया भी जा रहा है इंस्टॉलमेंट में। इससे कई लोग कोरोना मरीजों पीड़ित परिवारों को यह पैसा दिया भी गया है, उन लोगों को बाकी है उन्हें एक एक करके दिया भी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों के आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया है। नीतीश कुमार, तारकिशोर प्रसाद, फागू चौहान, विजय कुमार सिन्हा। तो सही उत्तर है दोस्तों तारकिशोर प्रसाद। GST काउंसिल की बैठक में सदस्य के रूप में बिहार के सुशील मोदी शामिल हुए थे। सुशील मोदी की अध्यक्षता में ही GST काउंसिल की ड्राफ्टिंग हुई थी, लेकिन अब सुशील मोदी के स्थान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ले लिया है। लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। नेचर क्योर्स यू, नेचर हील्स यू, नेचर लव्स यू, नेचर प्रोवाइड्स यू। तो सही उत्तर है दोस्तों नेचर क्योर्स यू। बिहार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए नेचर क्योर्स यू अर्थात प्रकृति आपका इलाज करती है अभियान की शुरुआत किया है। इस अभियान के तहत लोगों को अपने घरों के अंदर उन पौधों को लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है। बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति, बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की शक्ति, न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया, गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता नहीं। तो गिरफ्तारी ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन डी, गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता नहीं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति, बिना वारंट की गिरफ्तारी करने की शक्ति तथा न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया का प्रावधान शामिल है तथा इसमें गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता का प्रावधान शामिल नहीं है इस विधेयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 1000 रुपये देने का फैसला किया है। बिहार सरकार, झारखंड सरकार, पंजाब सरकार, उड़ीसा सरकार। तो सही उत्तर है दोस्तों बिहार सरकार। 6 साल तक के बच्चों को सरकार 9 महीने रुपये मासिक मदद देगी। जिनकी उम्र 6 से 18 वर्ष तक के हैं उन्हें हर महीने 1000 रुपये देने का घोषणा किया है बिहार के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। ई टॉप्स, ई बिहान, ई लॉट्स, ई बोर्ड्स। तो सही उत्तर है दोस्तों ई लॉट्स। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण जारी स्कूल बंदी के बीच राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के बच्चों को बड़ी राहत देते हुए नई पहल की शुरुआत की है और इसके तहत BEPClots.bihar.gov.in वेबसाइट पर बच्चों की किताबें मिलेंगी और गूगल प्ले स्टोर पर ई लॉट्स
ऐप्स के माध्यम से भी मोबाइल पर किताब डाउनलोड किया जा सकता है। और ई लॉट्स का फुल फॉर्म होगा ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बनाए गए सिविल कोर्ट एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है? 1887, 1957, 1987, 1997। तो यह बहुत पुराना एक था जो 1887 में था। वर्ष 1987 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सिविल कोर्ट एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र अब किसके द्वारा निर्गत किया जाएगा? अंचलाधिकारी के द्वारा, राजस्व पदाधिकारी द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, ग्राम विकास पदाधिकारी के द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्व पदाधिकारी के द्वारा। बिहार में जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र अब राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। पहले से अंचलाधिकारी द्वारा जारी किया जाता था। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार द्वारा नेपाल के लिए कितनी नई विद्युत ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की गई है? 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया, जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी? बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2020, बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021, बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक 2020। तो सही उत्तर है दोस्तों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है? 2024, 2026, 2021, 2036। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2026 तक जो बिहार के पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है वह बदलाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 50वां प्रश्न, ऑनलाइन आयोजित की गई बिहार दिवस 2021 की थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली, कोरोना वायरस और बिहार, नया बिहार, जन जन की पुकार, निश्चय बिहार, कोरोना की यही पुकार। तो सही उत्तर है दोस्तों जल जीवन हरियाली थीम था बिहार दिवस 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? 38, 40, 35, 50। तो सही उत्तर है दोस्तों 40। बिहार के 8 जिलों में 40 सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे। ये सैनिटरी पैड बैंक किशोर समूह द्वारा पंचायत स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। और 2 क्वेश्चन बढ़ गए थे दोस्तों, तो ये अंतिम क्वेश्चन होगा। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? चलो ऐप, पथ प्रदर्शन ऐप, बिहार सड़क परिवहन ऐप, बिहार बस ऐप। तो सही उत्तर है दोस्तों चलो ऐप्स। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए चलो ऐप नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। चलो नाम से एक ऐप्स लॉन्च किया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के सीरीज बिहार के करंट अफेयर्स की जो MCQ था वो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको यह बिहार करंट अफेयर की सीरीज अच्छा लगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करिएगा, या फिर क्या इसमें और किया जा सकता है वो भी बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।